ਸਭ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਕਪਾਹੀਂ ਦਾ, ਤਾਨੀ ਤਾਨਾ ਪੀਟਾ ਨਲੀਆਂ, ਪੇਟ ਨੜਾ ਤੇ ਛੱਬਾਂ ਚਲੀਆਂ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਤਾਵਨ, ਵੱਖੋ ਵੱਖੀ ਜਾਈ ਦਾ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਕਪਾਹੀਂ ਦਾ, ਚੌਂਸੀ ਪੈਂਸੀ ਖੱਦਰ ਧੂਤਰ, ਮਲਮਲ ਖਾਸਾ ਇੱਕਾ ਸੂਤਰ। ਪੌਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਭਗਵਾ ਭੇਸ ਗੁਸਾਈਂ ਦਾ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਕਪਾਹੀਂ ਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਛਾਪਾਂ ਛੱਲੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਵੱਲੇ। ਸਭਾ ਇੱਕਾ ਚਾਂਦੀ ਆਖੋ, ਕੰਗਣ ਚੂੜਾ ਬਾਹੀਂ ਦਾ। ਸਭ ਇੱਕੋ ਰੰਗ कपाहीं दा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी मैंने आपकी खिदमत में बाबा बुल्ले शाह का सूफियाना कलाम पेश किया है। इस कलाम में बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं कि कपास एक ही रंग की होती है। इस कपास को चुनने के बाद धागा बनता है और यही कपास मुख्तलिफ़ किस्म के कपड़े, धागे की नलियाँ, खद्दर, मलमल, रंग बिरंगी टोकरियाँ, अलगर्ज बेशुमार चीज़ों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लड़कियाँ अपने हाथों में चांदी के छल्ले और अंगूठियाँ पहनती हैं, बाजुओं में कंगन और चूड़े पहनती हैं। हर जेवर के अपने अपने नाम हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ चांदी ही है जिसने मुख्तलिफ नाम और शक्लें इख्तियार कर ली हैं। व्यूअर्स, सूफियाना कलाम में सूफ़ी शोरा हमेशा मिजाज से हकीकत मुराद लेते हैं। बज़ाहिर मामूली नज़र आने वाली चीज़ों से वो इरफान ज़ात के असरार को ज़ाहिर करते हैं। अब ये सामने वाले पर मुनसिर है कि वो इससे अपने ज़र्फ़ और इस्तेदाद के मुताबिक सबक हासिल करे। इस कलाम में बाबा बुल्ले शाह कुरान हकीम की इस आयत को अपने सूफ़ी रंग में पेश कर रहे हैं, जिसका मफ़हूम है कि ए बनी आदम, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया और उससे तुम्हारे जोड़े बनाए, और बेशक तुम में से अफजल तरीन वो है जो तकवा में तुमसे बेहतर है। व्यूअर्स, इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा मंशूर और आइन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के मौका पर अपने आखिरी खुतबे में फ़रमाया कि ए लोगो, तुम में से किसी काले को गोरे पर और गोरे को काले पर और किसी अरबी को अजमी पर और अजमी को अरबी पर सवाए तकवा के कोई फजीलत हासिल नहीं है। व्यूअर्स, तकवा के बारे में नहजुल बलागा में मौला अली करमुल्लाह वजहो अल करीम अपने खुतबे में फ़रमाते हैं, बंदगाने खुदा, खौफ खुदा ने खुदा के दोस्तों को कार हराम से बाज रखा है, और यही खौफ तकवा है जिसने उनके दिलों को शान करार अता फरमाई, यहाँ तक कि उन्हें रातों को नमाज के लिए बेदार रखा और शिद्दत गर्मी में दिनों को रोज़े के लिए प्यासा रखा। बस उन्होंने आखिरत की आसाइश को रंज दुनिया से और इस दिन की सैराबी को आज की तशनगी से बदल लिया। उन्होंने मौत को करीब समझा और अमल की तरफ पेशकदमी की। बेशक दुनिया फना और तकलीफ़ का घर है। व्यूअर्स, मैंने तकवा के कॉन्सेप्ट को इस तरह समझा है कि जैसे हम बचपन में कभी गांव जाते थे तो वहाँ पर औरतें अपने सरों पर घड़े रख कर पानी भरने जाती थीं। उनके सरों पर एक ही वक्त में 4 या 5 घड़े उठाए हुए होते थे और बाज़ औक़ात हाथों में भी एक आध घड़ा या छोटे बच्चे को कमर के सहारे लेकर जा रही होती थीं। इस दौरान वो सब सहेलियाँ
مذاق بھی کرتی تھیں، سسرال اور رشتہ داروں کی برائیاں بھی کر رہی ہوتی تھیں اور ساتھ ساتھ رونے کا عمل بھی جاری رہتا تھا۔ لیکن رونے، ہنسنے، چلنے اور باتوں کے درمیان ان کا دھیان مسلسل اپنے گھڑوں پر رہتا تھا کہ وہ گر کر ٹوٹ نہ جائیں۔ رونے اور آنسو بہانے کے عمل کے دوران سسکیوں اور آہوں کو ایک خاص حد سے زیادہ جانے نہیں دیا جاتا تھا، اور اسی طرح ہنستے ہوئے بھی ان کی ہنسی اور قہقہوں کی آواز بھی نپی تلی ہوتی تھی۔ ویورز، ہم سب پر یہ گھڑا شعور کی عمر سے رکھ دیا جاتا ہے۔ ہم سب اس دنیا داری میں مصروف رہتے ہوئے بھی اس گھڑے کی طرف سے کبھی غافل نہ ہوں۔ اپنے آنسو اور ہنسی میں بیلنس رکھیں تاکہ یہ گھڑا بحفاظت اپنے مقام تک جا سکے۔ بقول میاں محمد بخش۔ سب سیاں رل پانی نو ٹریاں تے کوئی کوئی مڑسی بھر کے، جنہاں نے بھر کے سر تے دھریا او پیر رکھن ڈر ڈر کے۔ ویورز، آخر میں بابا بلے شاہ کے اس کلام کے ساتھ اپنی بات کا اختتام کروں گی، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ مخلوق خدا سے بے غرض اور بے لوث محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں، مولا آدمی بن آیا، آپے آہو آپے چیتا، آپے مارن دھایا، آپے صاحب آپے بردا، آپے مول وکایا، مولا آدمی بن آیا۔ لو یور سیلف اینڈ اسپریڈ دی لو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔